एम एसोसिएटेड विद सार्थक विद पास्ट 6 ईयर एंड आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डाउन सिंड्रोम। सो डाउन सिंड्रोम जो है वो बहुत मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है जो कि हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिटेक्ट करते हैं एंड ये एक्चुअली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे में डेवलपमेंटल डिले और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो आप देखेंगे कि बच्चे में आपको नोटिस होगी। अब बात करते हैं कि इनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो अक्सर आप देखेंगे जो डाउन्स के बच्चे होते हैं वो बहुत छोटे हाइट के होते हैं। आप देखेंगे कि उनकी जीभ जो होती है वो हमेशा बाहर को लटकी हुई होती है। वो इसलिए क्योंकि जीभ बहुत मोटी होती है तो उनको अक्सर मुंह बंद करने में प्रॉब्लम होती है। ऑल्सो अगर आप उनकी आइज़ को देखेंगे तो जैसा बादाम आलमंड शेप आइज़ होती है। ऑल्सो अगर आप उनके हाथों को देखेंगे तो वो बहुत ही मोटे होते हैं। आप उनकी फिंगर्स को देखिए वो छोटी होंगी। पाँव की पैरों की फिंगर्स को देखिए वो भी बहुत छोटी होंगी। और अगर हम देखें पामर क्रीज तो ऐसे बच्चों में वो एब्सेंट होती है। और ऐसे बच्चों का जो होता है फेस जो होता है चेहरा वो फ्लैट होता है। गर्दन का जो पार्ट होता है वो बहुत छोटा होता है तो आपको अक्सर ऐसे बच्चों में गर्दन नोटिस नहीं होगी। ऑल्सो अगर आप देखेंगे तो इन बच्चों के हाथ पैरों को अगर आप हिलाएंगे तो ऐसा लगता है बेजान है, जिसको हम बोलते हैं कि बच्चों की पुअर मसल टोन होती है। अब बात करते हैं कि डाउन सिंड्रोम के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। सो एज वी हैव ऑलरेडी सेड कि डाउन सिंड्रोम जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। सो एक्चुअली व्हाट हैपन्स, जब कॉन्सेप्शन के टाइम पे हमारे पास इन ऑल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो एक पेयर हम मदर से लेते हैं, एक फादर से लेते हैं। तो व्हाट हैपन्स कि 21st पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक पार्शियल या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाए तो उस कंडीशन में चाइल्ड लीड्स इनटू अ कंडीशन कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। सो डाउन सिंड्रोम जो होता है वो किन मदर्स को या किन कपल्स को होने के ज़्यादा चांसेस हैं। मदर्स या एक्सपेक्टेड लेडीज जिनकी एज 35 या उसके अबव है, सो दे आर मोर प्रोन टू हैव बेबीज विद डाउन सिंड्रोम। ऑल्सो जो कपल्स जिनके पास ऑलरेडी एक डाउन किड है एंड दे आर प्लानिंग फॉर द सेकेंड वन, सो देयर आर इंक्रीज चांस कि दूसरा बेबी भी डाउन्स का हो सकता है। So it is better before planning it, you consult a genetic counselor and act accordingly. अब बात करेंगे डाउन सिंड्रोम बच्चों में कॉमन कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम की। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन आप देखेंगे कि ऐसे बच्चों में हार्ट डिफेक्ट्स आपको मिलेगा। बाय बर्थ दे हैव कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, सो मेनी टाइम्स दे गेट ऑपरेटेड फॉर दैट। ऑल्सो अगर आप देखेंगे इन बच्चों को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज होते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न होना, ब्लॉकेज होना, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज होना। ऐसे बच्चे जो होते हैं उनका इम्यून जो होता है बहुत वीक होता है तो दे आर वेरी प्रोन फॉर डिजीज़। ईजीली आप देखेंगे ये बच्चे जो होते हैं बीमार हो जाते हैं, इन्फेक्शंस को प्रोन होते हैं। ऑल्सो आप देखेंगे इन बच्चों में आपको दिख जाएगा कि किसी को दौरे पड़ते होंगे या किसी के कान में से एक्स्ट्रा डिस्चार्ज निकलता होगा, आइज़ का इशू हो सकता होगा। ऑल्सो अगर आप देखें तो ऐसे बच्चों में जो स्लीप पैटर्न होता है वो बहुत डिस्टर्ब होता है, ये ढंग से सोते नहीं हैं। एंड डाउन्स के बच्चे अक्सर आप देखेंगे तो बहुत ओबीस होते हैं, लाइक बहुत मोटे होते हैं बिकॉज दे हैव थायराइड इशू। सो इट इज़ डॉक्टर ऑलवेज रिकमेंड यू जब डाउन्स का बेबी हो आप उसका थायराइड चेक करवाइए। एंड अगर आप देखेंगे जो बड़े बच्चे होंगे थोड़े से उनमें ल्यूकीमिया, डिमेंशिया ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है अमंग डाउन सिंड्रोम किड्स। अब बात करते हैं कि डाउन्स के बच्चों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। सो अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट विद एन अर्ली एज और आप उनको सारी थेरेपीज दिलाएं, टाइम टू टाइम जो भी मेडिकेशन है वो दें, तो दे आर डूइंग वेरी वेल। अच्छा पढ़ाई भी कर लेते हैं एंड वो इवन दे अर्न ऑल्सो फॉर देमसेल्फ, तो इंडिपेंडेंटली काम भी कर सकते हैं। सो बेसिकली हमने देखा है जो डाउन्स के बच्चे होते हैं अप टू द एज ऑफ 60 ईयर्स आराम से दे हैव अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो सार्थक अर्ली इंटरवेंशन जो कि ऐसे बच्चों के साथ काम करता है,
तो हम यहाँ पर बेसिकली बच्चों को थेरेपीज प्रोवाइड कराते हैं। थेरेपीज लाइक स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, डाउन्स के बच्चे जो होते हैं दे आर विद डेवलपमेंटल डिले एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। सो बेसिकली बच्चों को इनिशियली माइलस्टोन्स रीच करने में इशू आएगा। आप देखेंगे जो उसकी एक्सपेक्टेड एज है बच्चा उससे पीछे चल रहा होगा। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम बच्चे को डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स और उसके एडीएल पे काम करना सिखाते हैं, उसकी मोटर स्किल्स को डेवलप कराते हैं, सो दैट बच्चा रूटीन जो नेसेसरी स्किल्स हैं या एक्शंस हैं उनको खुद से कर सके। स्पीच थेरेपी में बच्चे की स्पीच पे काम करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, ऐसे बच्चों का जो मुंह जो होता है, जीभ बाहर को लटकी होती है एंड आप देखेंगे कि अक्सर ड्रूलिंग भी प्रेजेंट हो सकती है। सो स्पीच थेरेपी में जो थेरेपिस्ट होगा वो वर्क करेगा बच्चे के ओरोफेशियल को, मसल्स को स्ट्रेंथन करने में और बच्चे की वोकैबुलरी बिल्ड करने में, सो दैट बच्चा स्पीच डेवलप कर सके। और स्पेशल एजुकेटर जो होगा वो बच्चे की पढ़ाई लिखाई पे काम करेगा कि बच्चे को कहाँ से कितना पढ़ाना है और कहाँ तक आगे लेके जाना है। हेल्प अस स्प्रेड द इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स पे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।